ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतकृत्यं द्वैपायनविरह कातराजुवाः पुत्रेति तन्मयतया तर्वविनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। आनन्दलीलामय विग्रहाय इमाम्य दिव्यछविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसपदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनाय अपराधलक्ष्ये क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी तं शरणं प्रपन्न वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। बोलो सभी लोग हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री वेणु गीत। अक्षरतम फलमिदं न परमं विदाम। इस श्लोक की व्याख्या को हम लोग कल श्रवण कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने कल ये श्रवण किया कि गोपियां कृष्ण की वेणु को देखकर उनके मन में ये लालसा हो गई कि वेणु का कैसा सौभाग्य जो सब समय कृष्ण के मुख कमल उनके अधर के निकट रहती है। ये भाव गोपियां प्रकट कर रही हैं। अब इसके आगे की कथा को सुनते हैं। श्लोक में एक शब्द आया निपतितम। अगर जिन्होंने श्लोक याद किया तो वो समझ जाएंगे। कहते हैं श्री कृष्ण की मुख माधुरी का दर्शन करना ही यदि उनका वक्तव्य होता, कहने का मतलब क्या, गोपियां बस कृष्ण के मुख कमल का उस माधुरी का ही दर्शन करना ही सब कुछ मान रही हैं। अगर ये होता, यदि ये होता तो वह निपतितम न कहकर दृष्टम कह सकती थी। दृष्टम का मतलब होता है देखना, दर्शन करना। किंतु जब गोपियां ये कह रही है कि जिन्होंने कृष्ण के रूप उनके मुख कमल का दर्शन नहीं किया उनके नेत्र को धिक्कार है, बल्कि जिसने कृष्ण के रूप मुख कमल का दर्शन किया उनके नेत्र सार्थक है। अब यहाँ पर बस मुख माधुरी का ही दर्शन की बात नहीं हो रही, उसका परिणाम क्या हो रहा है उसको भी समझ रहे हैं। यदि सिर्फ दर्शन की बात होती तो संस्कृत में शब्द है दृष्टम, दर्शन मतलब दृष्टम, परंतु श्लोक में बोला निपतितम वक्त्र वजय सुत्यो वेनु जुष्टम ये वह निपतितम अनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। तो ये शब्द आए निपतितम, इसका मतलब क्या, इसको अब ध्यान से समझिए। बोलते हैं बात सिर्फ कृष्ण के मुख माधुरी का दर्शन की बात नहीं है,
उसके द्वारा होगा क्या, उसको समझो। धैर्य मतलब पेशेंस, लज्जा मतलब, लज्जा सब समझते हैं। कुलशील, जो कहते हैं ये अच्छे कुल का व्यक्ति है। मान और भय आदि के रहते श्री कृष्ण का माधुरी का, अधरामृत का पान करना या आस्वादन करना किसी भी प्रकार संभव नहीं है। कहते हैं कि दो तलवार एक मयान में नहीं रह सकती, बोलते हैं ना। दो तलवार एक साथ नहीं रह पाई। एक तरफ कृष्ण के मुख माधुरी का दर्शन हो रहा है और दूसरी तरफ हम सोचें हम लज्जा को भी रखेंगे, धैर्य को भी रखेंगे, भय को भी रखेंगे, ये कभी संभव नहीं होगा। बात समझ आई? उल्टा, उल्टा कह रहे हैं। क्या उल्टा कह रहे हैं? कि यदि कृष्ण के मुखमंडल का दर्शन हुआ तो नेत्रों की सार्थकता होगी और साथ साथ क्या जाएगा आपका, आपकी लज्जा चली जाएगी। ये होगा ही होगा। धैर्य भी चला जाएगा, ये होगा ही होगा। मतलब पेशेंस खत्म हो जाएंगी, लज्जा भी चली जाएगी, भय उत्पन्न होने लगेगा। अब कोई कहे भाई भगवान का नाम लेने से तो सारा भय दूर हो जाता है ना? ऐसे ही होता है ना। किसी के अंदर डर है, भय है, तो क्या होता है, भगवान का नाम लेने से भय दूर हो जाता है। ठीक है, बात अच्छी है, लेकिन बड़ी जर्नल बात है। परंतु इसके ऊपर के लेवल की बात क्या है? कृष्ण के मुख दर्शन करने से भय और बढ़ जाएगा, डर और बढ़ जाएगा। अरे ये क्या बात कह दी आपने? भगवान के मुख का दर्शन करने से भय बढ़ जाएगा तो फिर भगवान की पूजा क्यों करें? अरे रुको रुको, कंक्लूड मत करो, निष्कर्ष पे मत आओ, पूरी बात तो समझो। क्या भय आ जाएगा? जब प्रेम बढ़ता है उसके साथ साथ भय भी बढ़ जाता है। ये उसका बाय प्रोडक्ट है, ये उसका रिएक्शन है। प्रेम के साथ साथ भय भी बढ़ता है। किस चीज का भय? कृष्ण से, कृष्ण के मुखमंडल का दर्शन करने से उनसे जो प्रेम हो गया, वो प्रेम कहीं अब छूट ना जाए, वो प्रेम कहीं अब कम ना हो जाए, वो कृष्ण हमसे अब दूर ना चले जाए। जैसे नारद जी, भागवत जी के फर्स्ट कैंटो में नारद जी अपने जीवन गाथा को सुना रहे। बड़ी लंबी कहानी है, थोड़े से में उसका मतलब समझेंगे। नारद जी कह रहे हैं कि मैंने उन साधुओं से मंत्र प्राप्त किया, गोपाल मंत्र इत्यादि प्राप्त किया, और फिर मैं वन में तपस्या करने गया। जब वन में मैं तपस्या करने गया, एक वृक्ष के नीचे बैठकर जैसे ही मैंने उस मंत्र को उच्चारण किया, मेरे सामने श्री हरि प्रकट हो गई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। वो भक्त वत्सल भगवान सामने प्रकट हो गए। नारद जी कह रहे हैं मैं अभी बस उनको देख ही रहा था और साथ ही साथ क्या हो गया, वो दर्शन ओझल हो गया, डिसअपियर हो गया। नारद जी कहने लगे, मैं छटपट छटपट करने लगा, हाय इतना सुंदर दर्शन, मैं आंखों से उनको पी रहा था, वो दर्शन कहाँ चला गया? छटपट छटपट करने लगे। हैं? और क्या हो गया नारद जी को? भय हो गया। ये तो वही बात हुई, रात रात में किसी को 100 करोड़ की लॉटरी मिल गई तो व्यक्ति बड़ा प्रसन्न हो गया, 100 करोड़ मिल गई, और जैसे सुबह उठा तो पता लगा चोरी हो गया। वो पैसा सब चोरी हो गया। अब और ज्यादा दुख होगा। पहले वो वस्तु के लिए तड़प रहे थे,
वो प्राप्ति नहीं हो रही थी, इस बात पर ध्यान देना। पहले वो भगवान का दर्शन नहीं हो रहा था तो एक तड़प थी, एक उत्कंठा थी, लेकिन जैसे ही भगवान का दर्शन हुआ वो उत्कंठा शमित हो गई, शांत हो गई। लेकिन जैसे वो दर्शन फिर ओझल हो गया, अब तो ऐसा लगा संपत्ति मिली थी और संपत्ति अब खो बैठे। ये भगवान के प्रेम में ऐसी एक बात है, ये प्रेम की बात है, जहां पर भय भी साथ साथ चलता है। जितनी मात्रा में प्रेम बढ़ता जाता है उतनी मात्रा में भय भी होता है। हमारे गुरु जी श्री भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी एक उदाहरण देते थे। पति संध्या के समय में रोज शाम को 6 बजे घर आ जाता है, रोज उसका यही नियम है। कभी 6 से ज्यादा बजे नहीं, 6 से पहले ही आ जाता है, 5 बजे, 5:30 बजे। एक दिन पति 8 बजे तक नहीं आया तो पत्नी क्या सोचती है? कुछ अच्छा सोच, पॉजिटिव सोचती है कि नेगेटिव सोचती है? या फिर कोई बच्चा रोज 6 बजे स्कूल से आ जाता है, कॉलेज से आ जाता है, कभी आज तक पूरी लाइफ में 6 के बाद नहीं आया, और 8 बजे अगर आए तो माता क्या सोचेगी? हाय, कुछ एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं गिर तो नहीं गया? तो क्या होता है? नेगेटिव थॉट्स। ये जो नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, ये प्रेम का लक्षण है। उस माता का बच्चे के प्रति, पुत्र हो या पुत्री हो, उसके प्रति प्रेम का लक्षण ये स्वाभाविक है, किसी को बोलना नहीं पड़ता, ये स्वाभाविक है ना? ऐसे ही नारद जी कह रहे हैं, मेरी वो स्थिति हो गई कि इतनी बड़ी संपत्ति मुझको मिली और फिर वो संपत्ति खो गई। जब नहीं मिल रही थी तब तो उत्कंठा हो रही थी, उसके लिए लालसा हो रही थी, लेकिन मिलकर फिर चली जाए तो फिर कैसा होता है? कितना बड़ा नुकसान हो गया। नारद जी कहने लगे, मैं उसके बाद छटपट छटपट करने लगा। ये प्रेम का स्वभाव होता है ना, कि उसके साथ साथ भय भी चलता है। जितना मात्रा में प्रेम बढ़ता है उतनी मात्रा में भय भी होता है। क्या ब्रजवासियों को भय है? भगवान का नाम लेने से भय दूर हो जाता है, होता है कि नहीं होता? जैसे कुंती देवी ने कहा, भीरपि यद भिबेति। कहाँ से श्लोक स्टार्ट होता है ये? भीरपि यद भिबेति, गोप्य तदे, गोप्य, हाँ, गोप्य तदे तब धाम वतवत याते दशाशु कनिंज अंच समक्षम वक्त्र विनिन्या भय विभिन्न स्थितस्या सावमोहिति भीरपि यद भिबेति। जिसके नाम से भय भी भयभीत हो जाता है। किसके नाम से? भगवान के नाम से। भय भी डर जाता है, मतलब भय की जो पर्सोनिफिकेशन, भय की जो मूर्ति है, वो भी भयभीत हो जाती है। आज वही प्रभु यशोदा मैया के सामने भयभीत हो रहे हैं। आज वो प्रभु जिनके नाम से डर भी डर जाता है, आज वही प्रभु भयभीत हो रहे हैं। जिनके नाम से भय भी भयभीत हो जाता है, आज वो कृष्ण राधा जी के सामने थर थर कांप रहे हैं, पसीने छूट रहे हैं, कांप रहे हैं। और आज यशोदा मैया के सामने कन्हैया एकदम डर रहे हैं वात्सल्य में, और भयभीत होकर कर क्या रहे हैं? रो रहे हैं, आंखों को ऐसे मल रहे हैं। रुदम तमुः नेत्रम युग्मं मृजान्तम, फिर करम भोज युग में न सातंका नेत्रम मुहुश्वास कंपत्रिरेक कंठ स्थिते ग्रैव दामोदरम भक्तिवदम नामं विश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडालं गोकुले भजमानम्।
हम कार्तिक में गाते ना हर रोज इसको, रुदम तमुह नेत्रम युग्मं मृजान्तम। कृष्ण अपने छोटे छोटे हाथों से, कन्हैया भी छोटे से बालक है, कैसा वात्सल्य वाला ये स्वरूप है। भय हो रहा है कन्हैया को, मैया के हाथ में छड़ी देख ली ना, भय हो रहा है। किसको भय हो रहा है? भगवान को, जिसके नाम से भय भी भाग जाता है। और आज वो कन्हैया करम भुज युग में ना, अपने करम भुज मतलब छोटे छोटे हाथों से अपनी आंखों को मल रहे हैं। रो नहीं रहे, रोना चाहते हैं। आंसुओं को कोस रहे हैं, दो चार तो निकल जाओ। जिस समय मैया डांट रही है, मारना चाहती है, पीटना चाहती है, दो चार आंसू निकलेंगे तो मैया का क्रोध शांत हो जाएगा। इसलिए आंखों को मल रहे हैं, आंसू पहुंचने के लिए नहीं, आंसू निकालने के लिए। और सांस ले रहे हैं, मुहु श्वास कंपा तीरे का कंठा, लंबी लंबी श्वास। जैसे बच्चा जब रोता है तो श्वास लेता है ना, बड़े लोग ऊंची ऊंची सांस लेता है ना, तो कुंती जी वही कह रही है, भीर अपी यद विवेती। तो यहाँ तो कन्हैया वात्सल्य प्रेम के आगे भयभीत होते हैं, या फिर कृष्ण राधा जी के प्रेम के आगे भयभीत होते हैं। सखाओं से भयभीत नहीं होते, सखाओं के साथ एक अलग। इसलिए ये जो चार रस हैं, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर रस, इनमें जो सबसे टॉप, जो दो ऊपर के हैं, श्रेष्ठ जो हैं, वात्सल्य और मधुर रस। इन दोनों के आगे कृष्ण भयभीत हुए। यशोदा मैया के तो हाथ में छड़ी देखकर भयभीत हुए, और राधा जी के सामने उनके कटाक्ष को देखकर। राधा जी जिस प्रकार से कन्हैया को देखती है ना, उनको छड़ी उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये प्रेम का भय दिखाना है। ऐसे देखती है कन्हैया को ना, कृष्ण को, श्याम सुंदर को, बस वही कृष्ण कांपने लग जाते हैं। और कब कांपते हैं? यदि निधिवन में, उस कुंज में यदि आने का समय निश्चित हो, हम इतने बजे मिलेंगे, राधा जी पूरा श्रृंगार करके बैठी और कृष्ण कुंज में आए, और जैसे ही आए और राधा जी खड़ी हो जाए सम्मान करने के लिए, कृष्ण का स्वागत करने के लिए, तो कृष्ण कांप जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। जरूर मैंने कुछ किया। राधा जी खड़े होकर सम्मान कर रही है, ये तो बड़ा फॉर्मल सा हो रहा है, बड़ा रिजर्व्ड है। तो कृष्ण भयभीत हो जाते हैं, जरूर कुछ किया मैंने। और यदि कृष्ण उस कुंज में आए और राधा जी एकदम मान कर जाएं, या फिर कहीं आओ आओ मेरे चरण दबाओ, अच्छा आओ मेरे थोड़े से श्रृंगार करो, तो ये नॉर्मल है, इसमें भय नहीं लगता, ये इनफॉर्मल है। देखा, ये है हमारे ब्रज की रीति, जहां पर खड़े होकर सम्मान करना तो भय, भय का परिचारक है, रिप्रेजेंटिंग फियर। और जहां पर तू तड़ाक करके बात करना और श्याम सुंदर को स्पष्ट रूप से कहना कि आओ मेरे श्रृंगार करो, मेरे चरण दबाओ, ये कैसा है? ये प्रेम का प्रतीक है। तो कितना अंतर है ना। इसलिए निपतितम अनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। इसमें क्या कह रहे हैं? जो कृष्ण के मुख माधुरी का दर्शन करे, उसका धैर्य, मतलब उसके पेशेंस। अब कृष्ण इतने सुंदर हैं, सिर्फ बाहरी सुंदरता नहीं है, फिजिकल अपीयरेंस नहीं, स्वभाव के भी कितने सुंदर हैं कृष्ण। हम लोगों ने उनके गुण सुने हुए हैं। ये देखकर भी कोई धैर्य रख सकता है? अगर जो धैर्य रख रहा है, इसका मतलब उसको कृष्ण का दर्शन नहीं हो रहा है, मुख माधुरी का आस्वादन नहीं हो रहा। अगर धैर्य रख पा रहा है तो ये तो वो स्वरूप है, ये तो वो दर्शन है
कि व्यक्ति अपना सारा धैर्य भूल बैठ जाता है, रेस्टलेस हो जाता है, पीसफुल नहीं होता। संसार के लोग कहते हैं हम मंदिर में गए, बड़ी शांति मिली। संसार के लोग कहते हैं हम मंदिर में गए, बड़ी शांति मिली जी, एकदम मन शांत हो गया। ये उनका होता है जिनको भगवान का भी परिचय मिल नहीं प्राप्त है, उनको पता नहीं है। जबकि ये कृष्ण ऐसा एक स्वरूप है भगवान का, ऐसा दर्शन है जिसको दर्शन करने से मन शांत नहीं और अशांत हो जाए। किस चीज में अशांत हो जाए? संसारिक दृष्टि में तो शांत होगा, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि में अशांत हो जाएगा। मतलब बार 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 वो दर्शन करने की इच्छा होगी, बार 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 बार। है ना? और हमारे फरीदाबाद में राधा माधव जी इतने सुंदर, उन राधा माधव जी को रोज देखो कैसा सुंदर सुंदर श्रृंगार होता है। रोज नया नया श्रृंगार होता है। उन राधा माधव जी के सामने आकर कोई इनको निहारे, राधा जी को, माधव जी को निहारे कोई और कहे आहा, आज मेरे को धैर्य प्राप्त हो गया, मेरे को शांति प्राप्त हो गई, तूने बेकार में दर्शन ही नहीं किया। जो ये कह दे मेरे को धैर्य प्राप्त हो गया, इसका मतलब तुमने अभी दर्शन किया ही नहीं। उनका दर्शन करके तो अधीर हो जाता है और रोज दर्शन करने की इच्छा होती है। अरे प्रेम करो, प्रेम में क्या होता है? बार 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 दर्शन करने की इच्छा होती है। राधा माधव जी से प्रेम करो ना, कि दिन में एक बार मैं जरूर दर्शन करने जाऊंगा या जाऊंगी, आरती में हो या नहीं हो, लेकिन इतने सुंदर ठाकुर जी है, एक बार मैं दर्शन करने जरूर जाऊंगा, 1 मिनट के लिए हो। तो माधव जी भी देखते हैं, राधा माधव जी भी देखते हैं, अच्छा मुझसे प्रेम है, इसलिए रोज दर्शन करने आता है। और जिस दिन आप दर्शन करने नहीं गए ना, आप नहीं, वो उतावले हो जाएंगे, आज क्यों नहीं आया, आज क्यों नहीं आया, आज क्या बात है। भगवान उतावले हो जाते हैं, रोज मेरे को दर्शन करने एक तुलसी या एक फूल, हाँ, मेरे चरणों में अर्पण करता है या सामने रखता है। जिस दिन बाई चांस नहीं जा पाए तो आप नहीं, वो उतावले हो जाएंगे, ये क्यों नहीं आया। ये प्रेम की बात है। इसलिए जो राधा माधव जी से, राधा माधव जयती युजंती रह के लया, जो राधा माधव जी के ये सुंदर दर्शन करके धैर्य को रख पा रहा है, तो भैया आई एम वेरी सॉरी, वो तेरा दर्शन नहीं हो रहा है। को दर्शन करके तो धैर्य खो बैठता है व्यक्ति, तब होता है दर्शन। अच्छा लज्जा, धैर्य के साथ साथ लज्जा भी, ये एक संपत्ति होती है ना। हर व्यक्ति का एक अपना एक मान होता है ना, अपना प्रोफाइल होता है, धैर्यशील। हाँ ये लड़का, ये लड़की बड़े धैर्यशील है, ये लड़का बड़ा लज्जावान है, इसका अपना एक मान है। ये सारे गुण क्या हैं? स्वभाव के अंतर्गत आते हैं, है ना। इसी को अच्छा माना जाता है ना, जो धैर्यवान हो, लज्जाशील हो, अपना मान हो, साधारण रूप में तो है। लेकिन जो राधा माधव जी का दर्शन करने आएगा, धैर्य के साथ साथ लज्जा भी भूल जाएगा। अब लज्जा का भूलने का मतलब क्या? ऐसे नहीं कि संसारिक लज्जा भूल जाए। लज्जा भूलने का मतलब क्या? वो भजन में गाते हैं ना, सास यदि मारे ननंद लतकारे, सास भी यदि कुछ बोले, नंद भी कुछ बोले, मैं तो कृष्ण दर्शन करने जरूर जाऊं। योग माया माता जी को ये भजन आता है, सास यदि मारे नंद ललकारे,
याद नहीं आ रहा इसका पहला लाइन। कोई भी घर में कुछ भी कहता रहे, मैं एक बार राधा माधव जी का दर्शन करने जरूर जाऊंगा। क्या भजन था, अभी दिमाग में चल रहा है। वंशी वाले ने घेर लई, हाँ, अकेली पनिया भई, ओ वंशी वाले ने घेर लई, अकेली पनिया भई, सास यदि मारे, ननंद ललकारे। ये भजन में है ना, अरे काहे तू अकेली गई। हम्म, बड़ा सुंदर ब्रज का भजन है। गुरुदेव इन भजनों को सुनते थे। अच्छा चलो, तो धैर्य, लज्जा, कुलशील, मैं अच्छे कुल का हूं, कुलवान हूं, मान और भय, इसके रहते हुए श्री कृष्ण माधुरी का, उनके अधरामृत का पान करना या आस्वादन करना किसी प्रकार संभव नहीं है। इसका मतलब कृष्ण के मुख माधुरी का दर्शन, उनके अधरामृत का पान, आस्वादन, ये करने के लिए धैर्य भी खोना पड़ेगा, लज्जा भी खोनी पड़ेगी, कुलशील, मान, ये सारे जो अंदर के जो अच्छे अच्छे गुण हैं, ये सब त्यागने पड़ेंगे इससे ऊपर बढ़ने के लिए, कृष्ण से प्रेम करने के लिए। है हिम्मत तो आ जाओ सामने। किसी में हिम्मत है तो आ जाओ सामने। और कोई इसी में डर के रह गया ना, हाय मेरे धैर्य जा रहा है, हाय मेरी लज्जा, क्या बोलेंगे, मेरा मान, मेरा सम्मान, तो भैया फिर दूर से ही तो मोम शांताकारम भुजग शयनम, हे भगवान आप ही सब कुछ हो, मैं आपका दास, आप मेरे ईश्वर, बस यहीं तक ही रह जाएगा। है ना। कहेंगे कोई उदाहरण है, हम किसी को फॉलो करें, उदाहरण ही उदाहरण है, एक दो नहीं है। मीरा जी का उदाहरण ही देख लो। मीरा जी में धैर्य था। कृष्ण से ऐसा प्रेम हो गया, जिस दिन मीरा जी का विवाह हुआ, और पति के विवाह करने पर मीरा जी जब अपने घर में अपने कक्ष में आई, पति कुछ मीठी मीठी कुछ बात कहने वाले हैं, आज पहली बार मिलन हो रहा है, तो मीरा जी ने एक बात कही, बोलते सुनो जी, आज विवाह का हमारा पहला दिन है, मैं आपको एक बात कह दूं, पहले से ही मेरा पहले भी एक विवाह हो चुका है। बस पति तो हुंकार भरने लग गया, आंखें लाल हो गई, क्या धोखा दिया, पहले से नहीं बताया, कौन है वो, मैं युद्ध करूंगा, मैं ये मैं वो। मीरा जी ने कहा सुनो तो सही, कौन है, उसका नाम बताओ। तो मीरा जी ने कहा वो है कृष्ण। ओ अच्छा, भगवान की बात, फिर तो कोई बात नहीं। मैं सोचा कोई पुरुष है कोई। मीरा जी ने कहा हाँ पुरुष ही है। अरे मेरा मतलब भगवान, बोलते मीरा जी ने कहा नहीं, वो ही परम पुरुष हैं। तो मीरा जी ने धैर्य रखा, अधीर रहती थी सब समय, मेरे रग रग में ही कृष्ण बस चुके हैं अब। लज्जा की चिंता की, कोई लज्जा नहीं, कोई धैर्य नहीं। और साथ साथ कोई अपना मान सम्मान की भी कोई चिंता नहीं की। और साथ साथ क्या, भय भी बढ़ता गया। ये भय साथ साथ चलेगा, भय छूटेगा नहीं। आप कहेंगे मीरा जी का उदाहरण तो 500 साल पुराना है, तो सुना है, कहानियां हैं, है ना, कुछ रिसेंट केस बताओ, हम किसी को एग्जाम्पल दे सके, यानी रिसेंट केस। रिसेंट केस तो चलते ही आ रहे हैं। आज भी, परसों भी, उससे पहले भी। और और क्या बताएं, रिसेंट केस तो मैं ही आपके सामने। घर छोड़ दो, लज्जा छोड़ दो, लोगों की गालियां सुनो, लोगों की बातें सुनो, क्या हो गया, कोई बात हुई होगी, कौन है, कैसे है, कौन परवाह करता है।
तो इसलिए ये नहीं सोचना मैं अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ ऐसे कितने उदाहरण हैं। हमारे मठ में ब्रह्मचारी है, केशव, कोई चिंता की, इतने अच्छे घर का लड़का, बड़े घर का लड़का, सभ्य परिवार, समृद्धवान परिवार, पढ़ा लिखा, आईटी गोल्ड मेडलिस्ट, और लोग क्या क्या बोलते हैं। कोई चिंता की, धैर्य भी भूल गए, लज्जा भी भूल गए, मान सम्मान सब भूल गए। आप अगर पूछे रिसेंट एग्जाम्पल, ये सारे मठ के ब्रह्मचारी, ये रिसेंट एग्जाम्पल्स है। 500 साल पुराने मीरा जी तो कहेंगे ये तो कहानी है। तो कहने का अर्थ क्या, कृष्ण का दर्शन, अब दर्शन की बात आप यदि कहें तो आंखों से तो देखो हमारा तो हो नहीं रहा जी, सीधी सीधी बात तो ये है। लेकिन ये जो हम कथा सुन रहे हैं ये भी कृष्ण दर्शन ही है भाई। ये जो हम रोज कथा सुन रहे हैं और कह रहे हैं, ये हो क्या रहा है, ये कृष्ण दर्शन ही हो रहा है। दर्शन सिर्फ आंखों से वो रूप देखना नहीं होता। उनको समझना, उनको जानना और अपने आप को जानना, ये भी दर्शन है। समझ आई बात। अपना दर्शन तो करो पहले। अपना दर्शन क्या, बड़ी अच्छी बात थी, मैंने कल परसों सुन रहा था कि एक व्यक्ति पूरा भगवत गीता को याद कर लिया। 700 श्लोक है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुस्सवा माम का पांडव चैव किम अकुर्व संजया, यहाँ से शुरू करके सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा अहम तम सर्वपापेभ्यो मोक्षामि मा शुचा। पूरे भगवत गीता के श्लोक याद कर लिए। कोई एक नॉर्मल, एक रेगुलर, एक साधारण व्यक्ति पूरी गीता को याद करेगा तो पता क्या बोलेगा, आज से मैं वीआईपी हो गया। वीआईपी हो गया मतलब वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। वीआईपी का मतलब तो यही होता है। लेकिन एक भक्त पूरी भगवत गीता याद करके ताल ठोक के बोलता है आज मैं वीआईपी हो गया। वीआईपी हो गया मतलब वेरी इनसिग्निफिकेंट पर्सन। Today I got to realize that I'm the most insignificant person by reading this literature, by reading Bhagavad Gita, by hearing Bhagavad Gita. भावना का तो खेल है। एक पूरी भगवत गीता याद करके बोलता है मैं आज वीआईपी हो गया, मतलब मेरे सामने कोई टिक नहीं सकता। और एक वही भगवत गीता पढ़कर या सुनकर या समझ करके कहता है कि मैं आज क्या हो गया, आज मेरे को पता लगा मैं कितना इनसिग्निफिकेंट, कितना घृणित हूं, कितना तुच्छ हूं। क्योंकि विद्या ददाति, विद्या से क्या मिलता है, विनम्र भाव। विद्या से हम्बलनेस, दीनता मिलती है। ना कि एरोगेंस, ना कि बड़प्पन, बल्कि छोटापन। हमारे ग्रंथ है चैतन्य चेतामृत, वहां पर एक उदाहरण आया। महाप्रभु जी जब साउथ इंडिया टूर पर थे, दक्षिण भारत में, एक ब्राह्मण को देखा जो भगवत गीता को उल्टा रखा हुआ, कभी ऐसे करता कभी ऐसे करता, और रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, आंखों से आंसू बहते जा रहे हैं। महाप्रभु जी को तो बड़ा अच्छा लगा, गीता को देखकर कोई रो रहा है। तो पूछ लिया, अच्छा विप्र, हे ब्राह्मण, बतलाओ इस भगवत गीता में ऐसी कौन सी बात है जो तुमको बहुत अच्छी लगी कि तुम्हारे अंदर इतने इमोशंस आ रही है, इतनी भावना आ रही है, तुम रो रहे हो। ब्राह्मण क्या बोल रहा है, ब्राह्मण कह रहा है कि मैं तो निरक्षर हूँ। निरक्षर मतलब इलिटरेट हूँ, मेरे को तो पढ़ना भी नहीं आता, मेरे को ये भी नहीं पता ये किताब उल्टी है कि सीधी है। क्या, बिना पढ़े बिना समझे तुम्हारे अंदर ऐसी भावना आ रही है, क्यों? बोलते मैं तो बस यही निहार रहा हूं,
देख नहीं रहा हूं, निहार रहा हूं। देखने में और निहारने में बड़ा अंतर है। मैं तो ये निहार रहा हूं जो सारे जगत का मालिक है, जिसके इशारे पे सृष्टि हो जाए, प्रलय हो जाए, जो धर्म की स्थापना करते हैं, अधर्म को दूर करते हैं। आज वो प्रभु अपने भक्त के रथ को चला रहे हैं, अर्जुन को मालिक बना दिया और स्वयं अपने आप को दास बना लिया। मेरे प्रभु कितने दीनहीन हैं और कितने भक्त वत्सल हैं। मेरे को तो ये देख देख कर ही रोना आ रहा है। मेरे को पढ़ना नहीं आता। क्या समझने लगा अपने आप को? आज मैं गीता के अर्थ को समझा कि मैं बहुत इनसिग्निफिकेंट हूं। मैं इस लायक ही नहीं हूं। इसलिए ग्रंथ पढ़कर, श्लोक याद करने से और उसको समझने से, विद्या को प्राप्त करके, आध्यात्मिक विद्या की बात कर रहा हूं, एक व्यक्ति एक लेवल पर पहुंचता है तो वो लेवल नहीं कि आज मैं सब कुछ जान गया हूं, बल्कि उस लेवल पर पहुंचता है कि आज से मेरे को पता लगा है कि मैं कुछ नहीं जानता हूं। आज से मेरे को पता लगा है कि मैं किसी काम का नहीं हूं। आज से मेरे को ये पता लगा मैं इतना इनसिग्निफिकेंट हूं। ये है विद्या का अर्थ। ये है नॉलेज। तो वीआईपी बनना। महाप्रभु जी ने कहा, ब्राह्मण वास्तव में गीता तो तुमने समझी, किसने 700 श्लोक याद कर लिए तो उससे क्या हुआ, लेकिन तुमने जो अ, तुम्हारे अंदर जो भावना आ रही है, ये है गीता का एसेंस। ये गीता का एसेंस है। तो दो चीजें एक साथ नहीं रहेंगी। है किसी में हिम्मत तो आ जाओ सामने। अपने धैर्य को खोना पड़ेगा। मैं जब 12th क्लास में था तो मुंबई में एक बहुत बड़े एक एस्ट्रोलॉजर के पास हम जाते थे, अपने कजन्स के पास। मेरे को बहुत पुरानी याद है, 88 की बात। तो मुंबई में गया तो एक बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर जो सबकी भविष्यवाणी बोलता है। तो मेरे कजन ने बोला कि ये देखो अभी कितना जवान बच्चा, छोटा सा बच्चा 12th में पढ़ता है और कृष्ण भक्ति करना चाहता है। तो मेरे को उसने देखकर, एस्ट्रोलॉजर बड़े बूढ़े थे, देखकर हंसने लगे। कहते हैं कि अरे किसी और की भक्ति करो तो अच्छा है। शिव जी की कर लो, हनुमान जी की कर लो, गणेश जी की कर लो, बहुत कुछ मिलेगा। उनकी अच्छे से उपासना करो, ये मंत्र करो। मैंने कहा नहीं, मेरे को तो बस, मेरे को तो इन्हीं की करनी है। अभी नए नए थे तो कुछ ज्यादा समझ होती नहीं थी। तो बस यही कि भक्ति करूंगा तो कृष्ण की करूंगा, एक आकर्षण है, बस इन्हीं की करेंगे। तो उन्होंने पता क्या बोला? बोलते रोना पड़ेगा, सारा जीवन अगर रोना रोने के लिए तैयार हो तो इनकी करना, मिलेगा कुछ भी नहीं, हासिल कुछ भी नहीं होगा। अभी भी समय है, तुम बच्चे हो, बदल लो। हाँ, छटपट छटपट होना पड़ेगा, क्योंकि इनकी जो भक्ति करता है उन उसको भी नॉलेज नहीं थी। ऐसे एक जर्नल टर्म्स में बात कर रहा था कि जो इनकी भक्ति करता है वो रोता ही मिलता है, हंसता हुआ नहीं मिलेगा। तो मेरे को बोलता है, वो बात याद आ गई जो मैं भी अब बोल रहा हूँ, हिम्मत है। मेरे को बोलता है, हिम्मत है, हिम्मत है तो फिर इनकी भक्ति करो। और बहुत सारी अड़चने आएंगी बीच में। बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आएंगे, घर वाले परेशान करेंगे, बाहर वाले गालियां देंगे। ये इनकी भक्ति मत करो, तुम किसी और की कर लो, सुख शांति से रहोगे। तो लेकिन मन तो एकदम दृढ़ था, कुछ भी हो जाए। अब तो और पक्का हो गया। सुनने के साथ तो और पक्का हो गया, अब तो यही करेंगे, है ना।
इसलिए देखो हमारे जीवन में भी बहुत सारे चैलेंज आते हैं। घर वाले मारते हैं, घर वाले पीटते हैं, गाली देंगे, लोग समाज क्या बोलेगा। लेकिन दृढ़ रहना, हिम्मत बनाए रखना, और धीरे धीरे क्या होगा। यही जो चैलेंज हमारे जीवन में आ रहे हैं, यही भगवान से प्रेम करवा देंगे। वो फिर प्रेम वो प्रेम किस बात का प्रेम, जहां पर बीच में चैलेंज ही ना आए, जहां पे रुकावटें ना आए। वो फिर प्रेम प्रेम है ही नहीं, जो एकदम सीधा साधारण चलता रहे ना। उन ऑब्स्टेकल्स, ऑब्स्ट्रक्शंस, मतलब उन कमियों को बलिहारी जाए। समझते हैं, बलिहारी जाए। हम उनको प्रेज करते हैं, क्योंकि तुम्हारे कारण ही मेरा भगवान से प्रेम बढ़ रहा है। हमारे गुरु जी के सामने लोग आते थे, मेरा पति मुझको जाने नहीं देता, गुरुदेव मैं आपकी कथा सुनने आना चाहती हूँ, मंदिर दर्शन करने नहीं जाने देते, इतनी रिस्ट्रिक्शन है, सास इतना बोलती है, और मैं छटपट छटपट करती हूँ, मेरे को दर्शन करने जाना है। हाय मेरा जीवन खराब, मेरा भाग्य खराब। गुरु जी बोलते थे, इसी परिस्थिति को, सिचुएशंस को वरदान मानना। क्यों वरदान मानना? क्योंकि तुम्हारे अंदर उत्कंठा बढ़ती जा रही है मंदिर में आकर ठाकुर जी का दर्शन करना और कथा सुनने की। ये साधारण व्यक्ति में उत्कंठा नहीं होती, इच्छा होती है, उत्कंठा नहीं होती। ध्यान देना इस बात को। इच्छा होना और उत्कंठा होना, ये बड़ा अलग अलग लेवल है, ये एक लेवल नहीं है। तो बोलती फिर वो, मैं गुरु जी के साथ ही खड़ा हुआ था, बोलती है कि मेरा ही भाग्य खराब है, मेरा दुर्भाग्य है। गुरु जी ने बोला, ऐसा नहीं सोचना कभी भी। कृष्ण से प्रेम करती हो, भगवान से प्रेम करती हो, दुर्भाग्य हो सकता है किसी का? परम सौभाग्य मानो इसको। और गुरु जी ने कहा, तुम अपनी बात बोलती हो, जो कृष्ण के अपने परिकर हैं, एसोसिएट हैं, जो गोपियां हैं, क्या उनके अंदर उन क्या वो सब समय जाकर कृष्ण का दर्शन कर सकती थी? कभी नहीं। वो जो रुकावटें उनके अंदर आती थी, वही उनके प्रेम को कृष्ण से बढ़ा देती थी। सास जाने नहीं देगी, पति डांट लगाएगा, नंद उल्टा सीधा बोलेगी, कलंक नहीं बोलेगी, ये शब्द। राधा जी ने इन शब्दों को अपना आभूषण बना लिया, ऑर्नामेंट्स बना लिए। धूर्ते ब्रजे स्तने तनशुष्ट वाम्यम, माँ दक्षिण भाव कलंकनी लागवाया। हमारे नॉर्थ इंडिया में किसी को अगर कलंकनी बोलो कैसा लगेगा? बहुत अच्छा शब्द है। किसी को बोलकर तो देखो, तू कलंकनी। राधा जी ने इसको अपना आभूषण बना लिया, अपना ऑर्नामेंट बना लिया। क्यों? क्योंकि किसके कारण ये शब्द बोला जा रहा है? वो है कृष्ण, और कृष्ण से अथाह प्रेम है। इससे बलिहारी जाते हैं उन रुकावटों की, जो हमको भगवान की भक्ति और भगवान के प्रेम से रोकती है। उस प्रेम में जो बाधा आती है, वो बाधाओं को हम स्वागत करते हैं, क्योंकि वो बाधा हमारे प्रेम को बढ़ा रही है। और अगर बाधाएं ना हो तो प्रेम बढ़ता नहीं, वो एकदम एकदम रेगुलर चलता है। जैसे मैं बार बार बोलता हूँ ना, एक सरोवर है, सरोवर में लहरें भी नहीं आती, ये एकदम ऐसे ही बस खड़ा का खड़ा है। उस सरोवर में पत्थर फेंको तो उसमें तरंगे, रिपल्स होती है। पत्थर फेंकने मतलब उसमें थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो तो उसकी फिर एक शोभा बनती है। और समुद्र में एक लहर आई, दूसरी लहर आई, तीसरी लहर आई, कोई बड़ी कोई छोटी, कोई हाई टाइड कोई लो टाइड। और फिर समुद्र में ही सुनामी आती है। सरोवर में, पौंड में कोई सुनामी आती है कभी?
कभी नहीं आती। हाँ, तो गुरुजी ने बोला जैसे गोपियों के अंदर इतनी रुकावट होती थी और कृष्ण से मिलने के लिए सब समय ललायत और उत्कंठा रहती थी। वो क्यों होती थी? क्योंकि वहां बाधा आती थी बीच में। इसलिए गोपियों ने अपने धैर्य, अपनी लज्जा, अपना मान और ये सब कुछ छोड़ दिया और साथ साथ भय भी रहता था। हाय कृष्ण का आज दर्शन होगा कि नहीं होगा? हाय कृष्ण कहीं दूर तो नहीं चले जाएंगे? हाय ये मथुरा तो नहीं चले जाएंगे? हाय ये इतनी दूर द्वारका तो नहीं चले जाएंगे? हाँ, ये प्रेम के लक्षण है सब। फिर गुरु जी ने उदाहरण दिया, एक बच्चा भी आया, मेरे को माता पिता नहीं जाने देते, ये है वो है, मेरे पिताजी ऐसे वैसे। गुरु जी ने बोला तुम्हारे पिताजी तो कुछ भी नहीं, कम से कम तुम्हारे पिता हिरण्यकशिपु तो नहीं है, असुर तो नहीं है। तुम्हारे पिता ने तुमको जहर दिया? प्रहलाद जी को तो जहर पीने को दिया, पिता के आदेश से बच्चे को जहर दिया जा रहा है। तुम्हारे पिता ने कभी तुमको जहर देने की कोशिश की? नहीं। तो फिर तुम्हारे पिता ने तुमको सांपों के आगे डाल दिया? बोलता है नहीं। तुम्हारे पिता ने कहा इसको 24 मंजिल में ले जाओ, ऊपर से नीचे फेंक दो? नहीं। तो गुरु जी ने बोला प्रहलाद जी ने ये सब कुछ सहन किया ना, प्रहलाद जी ने सब कुछ सहन किया अपने पिता के टॉर्चर को, और इससे प्रहलाद जी का हुआ क्या? अधिक से अधिक स्मरण हुआ। जो चीज सहज साधारण रूप में मिल जाती है ना, उसकी वैल्यू नहीं होती। जिसको पाने के लिए परिश्रम करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, उसकी वैल्यू हो जाती है, उसकी वैल्यू हो जाती है। प्रहलाद जी कितना कष्ट सहन करके, इतना टॉर्चर हो रहा है, लेकिन प्रहलाद जी भगवान को और अधिक से अधिक, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक स्मरण करते जा रहे हैं। ये प्रेम का लक्षण है। तो इसलिए इन बाधाओं को पॉजिटिव लेना चाहिए, नेगेटिव नहीं। इनको पॉजिटिव लेंगे। और ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे सबके जीवन में ही होता है ना, किसी को अपने काम से, किसी को पिता माता से, किसी को पत्नी से, किसी को पति से, सबके यहाँ पर कोई ना कोई एक परेशानी। तो इसको हम पॉजिटिव लें, ये बाधा को हम स्वागत करें। ये बाधा ही हमको उत्कंठा जगाएंगी और उस उत्कंठा से भगवान से प्रेम हमारा बढ़ेगा। इसलिए धैर्य, लज्जा, कुलशील, मान और भय आदि के रहते कृष्ण माधुरी का और अधरामृत का आस्वादन करना संभव नहीं है। एक को छोड़ना पड़ेगा। या तो लज्जा को छोड़ दो, या फिर कृष्ण का माधुरी का दर्शन छोड़ दो। इसलिए गोपियां एक दूसरे से कहने लगी, अरे सखीरी, हाँ, एक दूसरे से कह रही है, सखीरी, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण जब वेणु वादन करते हुए अपने अनुरक्त जनों के प्रति प्रेम पूर्वक कटाक्षपात करते हैं। श्लोक में जो बताया ना, निपतितम अनुरक्त कटाक्ष मोक्षम, उसका सीधा सीधा मतलब क्या है? गोपियां कह रही है, सखी, ये कृष्ण जब वेणु बजाते हैं और उस वेणु बजाते हुए जो उनमें अनुरक्त है, अनुरक्त मतलब जो कृष्ण में एब्जॉर्ब्ड है, जो उनसे प्रेम करते हैं, उन जनों, उन लोगों के प्रति कृष्ण प्रेम प्रेम पूर्वक कटाक्षपात करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ये तो उसका श्लोक का मतलब है, उस लाइन का मतलब है, उस पंक्ति का मतलब है। अब इसका अर्थ क्या है उसको सुनो। इस वक्तव्य का अभिप्राय ये है कि श्री कृष्ण की यह प्रेम पूर्ण कटाक्ष दृष्टि जिनके ऊपर पड़ती है, उनकी लोक लज्जा, धर्म, शील, धैर्य आदि का बंधन रह नहीं सकता।
ये जो हमने अभी सुना उसका मतलब क्या है, फिर से सुनो। गोपियां कह रही है सखी, श्री कृष्ण जब वेणु वादन करते हैं तो जो उनको उनमें प्रेम में रत रहने वाले, प्रेम करने वाले नहीं, प्रेम में जो रत रहते हैं, इसमें क्या अंतर हुआ जी? बहुत अंतर है। प्रेम तो सभी करते हैं, लेकिन उस प्रेम में जो एब्जॉर्ब्ड है, पूरा मतलब गुलाब जामुन पूरा चाशनी में डूबा हुआ है, उसके रग रग में, एक एक पोर में, हाँ, बिल्कुल वो चाशनी समाई हुई है। तो वो लोग, उनको कहा जाता है अनुरक्त। जो कृष्ण में अनुरक्त हैं, उन जनों के प्रति कृष्ण प्रेम पूर्वक कटाक्षपात करते हैं। उनके ऊपर कृष्ण अपनी कटाक्ष करते हैं। कौन सा कटाक्ष? प्रेम का कटाक्ष करते हैं। अब इसका अर्थ क्या बतला रहे हैं कि श्री कृष्ण जिसके ऊपर अपने प्रेम का कटाक्ष दृष्टि करते हैं, जिनके ऊपर, जिनको अपना स्पेशल बनाया, प्रेम तो सभी से करते हैं, लेकिन अब इस पर मेरी दृष्टि आ गई है, बस इसको तो प्रेम देना ही देना है बस। जिसके ऊपर ऐसी दृष्टि आती है तब क्या होगा? उनकी लोक लज्जा, संसार की लज्जा, उनका धर्म भी संकट में पड़ जाता है। धर्म संकट क्या होता है जानते हैं? हर कोई अपने अपने मन के अनुसार धर्म संकट की व्याख्या सुनेगा। हाय मैं धर्म संकट में पड़ गया। कौन सा धर्म संकट में पड़ गया? पति की सेवा करूं या कृष्ण से प्रेम है उनकी सेवा करूं? अब जो बेचारे घर में सुन रहे होंगे, पति कहेंगे क्या बोल रहे हैं महाराज, हमारी लड़ाई करवाएंगे महाराज। और ऐसी पत्नियां भी, ऐसे बच्चे भी, ऐसे माता पिता, ये सबके लिए कहा जा रहा है ना? ये सबके लिए कहा जा रहा है। तो क्या कह रहे हैं? जिनके ऊपर कृष्ण का प्रेम कटाक्ष हो, घर की सेवा, ये जिम्मेदारियां हैं। इसलिए कहा जाता है जिम्मेदारियों वाला प्रेम और हृदय वाला प्रेम। गोपियों का कृष्ण के प्रति जो प्रेम, वो कैसा प्रेम है? क्या इनके विवाह नहीं हुए थे? गोपियों के हुए थे। इनकी संतान नहीं थी, कुछ एक की संतान भी थी, तो घर में पतियों की सेवा भी करनी है, और दूसरी ओर कृष्ण से भी प्रेम है। अब ये दोनों प्रेम को कैसे हम डिफाइन करें, उसकी व्याख्या कैसे करें? एक तो है जिम्मेदारी वाला प्रेम, ड्यूटी करते हुए प्रेम, और दूसरा है हृदय से प्रेम। गोपियों का श्री कृष्ण से जो प्रेम, कैसा प्रेम है? अपनी ड्यूटियां निभाना। लेकिन हृदय वाला प्रेम किसके प्रति है? श्याम सुंदर कृष्ण के प्रति प्रेम है ना? तो कोई इसको बुरा भी मान सकता है, मानता तो माने, उनको पता ही नहीं। क्योंकि कृष्ण के साथ जो प्रेम है, ये नित्य प्रेम है। पिछले जन्म में भी था, उससे पहले भी था, और ये प्रेम चलता रहेगा, चलता रहेगा। लेकिन किसी का किसी के साथ ऐसे कोई प्रेम हो, पति पत्नी का, पत्नी पति का, वो कितना रहेगा? जब तक ये शरीर है। जब तक ये शरीर है बस उतना ही रहेगा। ये शरीर का आज अंत हो गया तो कहाँ प्रेम रह जाएगा? बस एक मेमोरीज रह जाएंगी, स्मृतियां रह जाएंगी। लेकिन भगवान के साथ जो प्रेम, वो निरंतर प्रेम, हाँ, इटर्नल, निरंतर, वो कभी खंडित नहीं होता, उसका भी कभी खंडन नहीं होता। इसलिए प्रेम करना और प्रेम में रत रहना, ये तो अलग अलग चीज है। प्रेम तो हर चीज में, हाँ, हर व्यक्ति से प्रेम किया जाता है। बोला किसी से द्वेष करो, किसी से नफरत करो, नहीं, सबसे प्रेम करो। लेकिन एक होता है फिर प्रेम में रत होना। जो कृष्ण के
अनुरक्त हैं, जो उनमें पूरे के पूरे एब्जॉर्ब्ड रहते हैं, उनके प्रति कृष्ण अपने प्रेम कृपा कटाक्ष को करते हैं। प्रेम रूपी कृपा कटाक्ष मतलब इसको तो मेरे को अपना बनाना ही बनाना है। जब ऐसे कृष्ण किसी को प्रेम पूर्ण कटाक्ष दृष्टि कर उसके ऊपर कटाक्ष दृष्टि करते हैं, देखते हैं, तो फिर क्या होता है? लोक लज्जा, धर्म, धैर्य, ये बंधन नहीं रहता। हाँ, धर्म के बारे में बता रहा था। हाय मैं तो धर्म संकट में पड़ गया। हाय मैं धर्म संकट में पड़ गई, घर की सेवा करूं या राधा माधव जी की सेवा करूं, स्कूल में जाऊं, कॉलेज में जाऊं या फिर राधा माधव जी की सेवा करूं। ये धर्म संकट है, ये बहुत छोटे लेवल का धर्म संकट है। लेकिन इससे ऊपर भी एक धर्म संकट है भाई। राम जी की लीला को देखा, रामायण देखी, रामायण पढ़ी, आकर्षण होने लग गया राम जी के प्रति। इतने सुंदर, इतने सुशील स्वभाव वाले, इतने दैन्य रखने वाले, इतने हम्बल, इतना प्रेम करने वाले राम जी। ओहो। और मैं भक्ति करता हूँ, किस प्रेम किससे करता हूँ? कृष्ण से। और मेरे को अब आकर्षण कौन कर रहे हैं? राम जी। धर्म संकट, ये खैर ये बड़े उच्च कोटि का धर्म संकट है। हम तो अभी छोटे छोटे धर्म संकट में फंसा है, लेकिन ये बड़ा उच्च कोटि का संकट, धर्म संकट है। करूं तो क्या करूं? भक्ति करता हूँ कृष्ण की, और राम जी का भी ये सब सुना तो राम जी के प्रति मेरा आकर्षण होने लगा है। सावधान रहना, जहां पर प्रेम थोड़ा सा इधर उधर हुआ नहीं, कृष्ण अपना मुंह मोड़ लेंगे। जाओ, फिर वहीं जाओ। हाँ, बड़े पॉजेसिव हैं। अनन्यश्चिंत्य माम जे जना परिपासते। गीता जी में कहा, मेरे अनन्य भक्ति करना, वन पॉइंटेड। तो ये धर्म संकट बहुत अलग अलग लेवल्स का है, ठीक है। तो कह रहे हैं जिनके प्रति कृष्ण प्रेम पूर्वक कटाक्ष दृष्टि करते हैं, उनकी लोक लज्जा चली जाती है, उनका धर्म चला जाता है, उनका शील चला जाता है, उनका धैर्य चला जाता है, कोई बंधन रहता ही नहीं। फिर वो किसका रह जाता है? बस कृष्ण का ही रह जाता है। इसी बात को दर्शाने के लिए लोग तो बहुत उल्टा पुल्टा बोलते हैं। लेकिन श्री कृष्ण गोपियों के वस्त्रों को चुरा लिया, है ना। जो गोपियां कत्यानी व्रत कर रही थी ना, ये कार्तिक के बाद से शुरू हो जाता है कत्यानी व्रत। बिल्कुल एकदम नई नई युवतियां अभी बिना वस्त्रों के सरोवर में स्नान कर रही हैं और कत्यानी देवी की पूजा कर रही हैं, और क्या बोल रही हैं? कत्यानी महामाई महायोगेश्वरी नंद गोप सुतम में देवी पति में कुरुते नमः। हे कत्यानी महामाई, कृष्ण हमारे पति बन जाए। ये प्रार्थना कर रही है। अब प्रार्थना कृष्ण के लिए करिए, कृष्ण आ गए, सारे गोपियों के वस्त्रों को लेकर पेड़ पर चढ़ गए। गोपियां कहने लगी, कृष्ण हमारे वस्त्रों को दीजिए। और कृष्ण क्या बोल रहे हैं? नहीं, वस्त्र चाहिए तो बाहर आ जाओ। अब ये पानी में बेचारी अपने आप को छिपाए रखी है, कैसे कैसे बाहर आ जाए? लज्जा है ना, एक स्वाभाविक लज्जा होती है स्त्रियों में, ऐसे कैसे बाहर आ जाए? कृष्ण तो उस बात पे अड़ गए, बाहर आ जाओ और वस्त्र ले लो। अब इस बात को बहुत लोग उल्टा पुल्टा समझते हैं। भगवान है, क्या सिखा रहे हैं? ये कोई बात है? हाँ, नग्न नग्न अवस्था में ये सुंदर सुंदर युवतियां बाहर कैसे आएंगी? ये क्या सिखा रहे हैं? बहुत कुछ पता ही नहीं लोगों को। वहां पर कृष्ण क्या सिखला रहे हैं, मैं तो अभी उस पर डिटेल में नहीं जा रहा, वो एक अलग बहुत बड़ा चैप्टर है। लेकिन इसका एक छोटा सा सार, एसेंस, कि
अगर मुझको पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हो और अगर मुझसे प्रेम है, तो फिर हमारे और तुम्हारे उस प्रेम में लज्जा का भी क्या काम है? उस लज्जा को भी त्यागना पड़ेगा। उस प्रेम में लज्जा भी नहीं रहेगी। पूर्ण रूप से मुझको प्राप्त करोगी हे गोपियों, पूर्ण रूप से तुम मुझको प्राप्त करोगी। अब इसका मतलब ये नहीं, उल्टा पुल्टा नहीं समझना, हम भी सारी लज्जा छोड़कर ऐसी गली में बाजार में चले जाएं। इसके अर्थ को, इसके भावना को समझना। कृष्ण बड़े पॉजेसिव हैं, पूर्ण चाहता हूं, कंप्लीट। जब तक अपनी लज्जा को भी बचा के रखेगा, धैर्य को भी बचा के रखेगा, तब तक तुम दूर हो मुझसे। वहां पर धैर्य, लज्जा, शील, कुल, मान सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, तब मुझको कंप्लीट प्राप्त करोगे। मेरे पूर्ण स्वरूप को तुम प्राप्त करोगे, मेरे पूरे प्रेम को प्राप्त करोगे। इसलिए वृंदावन की जो गोपियां, इनका कृष्ण से जो प्रेम है, उसमें कहीं पर भी धैर्य, लज्जा, किसी की चिंता नहीं की उन्होंने, और सब कुछ छोड़कर, त्याग करके कृष्ण से प्रेम किया पूर्ण रूप से। और यही कारण हुआ कि हाथ जोड़कर भगवान भी, हाथ जोड़कर कृष्ण भी उन गोपियों के प्रेम के आगे अपने मस्तक को झुकाते हैं। राधा जी के प्रेम के आगे अपने मस्तक को झुकाते हैं। बहुत बड़ी बात है, भगवान मस्तक झुका रहे हैं। किसके? राधा जी के सामने नहीं, उनके प्रेम के आगे अपने मस्तक को झुका रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? ना पारे हम निर्वध समुजम ससाधु कृत विबुद्धियो शापिवा या माभाजम दुर्जय ग्रह श्रृंखला। क्या मतलब? ये राधा जी, मैं आपके प्रेम का पार नहीं पा सकता। आपका प्रेम इतना ऊंचा, मैं तो उस प्रेम को स्पर्श तक नहीं कर सकता, छू भी नहीं सकता। क्योंकि या मां भाजम, आपने मेरे लिए दुर्जय गृह श्रृंखला, घर के जो बंधन है, वो लज्जा, मान, सम्मान, धैर्य, सब कुछ त्याग दिया। किसके लिए? मेरे लिए। इसलिए मैं उस प्रेम का पार नहीं पा सकता, क्योंकि मैं वो नहीं कर सकता जो आपने किया। मेरा प्रेम सब में बटा हुआ है। जो मुझसे प्रेम करेगा, मेरे को उससे प्रेम करना ही है। मैं बाध्य हूं, आई एम बाउंड। लेकिन राधा जी, आप बाउंड नहीं है। आपने वो सारे धर्मों को त्याग दिया। नारी धर्म, समाज धर्म, गोपी धर्म, ये सारे धर्मों को त्याग करके आपने मेरे, मुझ में और उस प्रेम को ही सबसे ऊंचा माना है। इसलिए मैं उस प्रेम के आगे अपने मस्तक को झुकाता हूँ। और सिर्फ मस्तक को नहीं झुकाए, अपने मोर पंख को, जो उनका सबसे बड़ा सरताज है, और अपनी वंशी को राधा जी के चरणों में अर्पण कर दिया। और दिन रात बस राधे राधे बोलते हैं। किसके आगे? वो उस प्रेम के आगे समर्पण है। भगवान भी उस प्रेम के अधीन है। भगवान भी उस प्रेम के आगे हैं, अपने मस्तों को झुकाते हैं। ये कितना ऊंचा शब्द है। 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। है ना? तो इसलिए हमने तो आज 3 लाइनें ही पढ़ी, ज्यादा तो पढ़ ही नहीं पाए। तो क्या सीखा आज हमने? इसको जेब में लेकर टेक अवे ले जाओ। कृष्ण जिनके प्रति प्रेम कटाक्ष दृष्टि करते हैं, उनकी लोक लज्जा, धर्मशील, धैर्य, ये कोई बंदा नहीं रहता। इसलिए देखो, अच्छे अच्छे घर के लड़के, बड़े बड़े घर के लड़के, विद्वान, पूरे संसार में जितने भी मंदिर मठ में देख लो, किसने चिंता की? धैर्य की, लज्जा की? नहीं। सब कुछ त्याग दिया। किसके लिए? कृष्ण के लिए। मिला क्या? मिला क्या? हम पहले ये चिंता करते हैं, मिलेगा क्या? पहले ये चिंता करने बैठ जाते हैं, अब मिलेगा क्या? ये जो चिंता मिलेगा क्या, इसका मतलब अभी तुम्हारा प्रेम हुआ नहीं। इसकी चिंता नहीं करनी पड़ती
कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। प्रेम बढ़ेगा, बस यही चिंता होगी। तो बदले में मिला क्या? समाज का, लोगों का, घर वालों का हम्म, कटाक्ष, बस यही मिला? नहीं जी, इसके साथ साथ भगवान से प्रेम, कृष्ण से वो प्रेम, ये सौगात मिली। एक शब्द होता है ना, सौगात। ये प्राप्त होती है, साथ ही साथ चलती रहती है। इसलिए देख लो, धैर्य बनाए रखो, अपना मान सम्मान बनाए रखो। बोलते कृष्ण कोई दूर थोड़ा है, मिल जाएंगे कभी तो। लेकिन ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चलेंगी, एक को डिस्टर्ब होना ही पड़ेगा। हाँ, एक को तो डिस्टर्ब होना ही पड़ेगा, या तो कृष्ण डिस्टर्ब हो जाएंगे या फिर हमारा धैर्य, लज्जा, ये डिस्टर्ब होगी। किसको डिस्टर्ब करना है? चॉइस इज योर्स, आपकी इच्छा है। हरे कृष्ण।